दोस्तों, आज मैं आपको बादशाह और एक गूंगे की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बादशाह और एक गूंगे व्यक्ति में गहरी मित्रता थी। बादशाह उस व्यक्ति से अपने दिल की हर बात कहता और वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए सुनता। बादशाह को उसका साथ इतना भाने लगा कि उसने उसकी रहने की व्यवस्था अपने महल में ही करवा दी थी। वो राजा के साथ महल में ही रहने लगा। समय गुजरता गया और राजा का उसके प्रति प्रेम बढ़ता गया। एक दिन बादशाह अपने काफिले के साथ राज्य भ्रमण पर निकला। वो व्यक्ति भी उसके साथ था। शाम को वो राज्य के अंतिम छोर तक के गांवों की स्थिति जानकर वापस लौट रहे थे। रास्ते में घना जंगल पड़ा। बादशाह का काफिला रास्ता भटक गया। बादशाह ने अपने सारे सैनिकों को रास्ता ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में भेज दिया और खुद उस व्यक्ति के साथ एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। उसी पेड़ पर एक फल लगा हुआ था। बादशाह और वो गूंगा व्यक्ति दोनों भूखे थे। बादशाह ने पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ लिया और उसके 6 टुकड़े कर दिए, 3 अपने लिए और 3 गूंगे के लिए। अपनी आदत के अनुसार उसने पहला टुकड़ा उस गूंगे व्यक्ति को दिया। वो फल खाकर मुस्कुराया और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। बादशाह ने दूसरा टुकड़ा भी उसको दिया। वो फल खाकर फिर मुस्कुराया और फिर से अपना हाथ आगे कर दिया। राजा ने उसे तीसरा टुकड़ा भी दे दिया। एक एक करके वो 5 टुकड़े खा गया और 6वें के लिए भी हाथ आगे बढ़ा दिया। ये देखकर बादशाह को बड़ा क्रोध आया। वो बोले, ये मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम है कि मैं तुम्हें अपने महल में अपने साथ रखता हूँ, हर सुख सुविधा तुम्हें मुहैया करवाता हूँ, पर आज मुझे पता चल गया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए ज़रा भी प्रेम नहीं है। भूखा मैं भी हूँ, किंतु तुम इतने स्वार्थी हो कि सारा फल खुद खा जाना चाहते हो। तुम्हारी असलियत में जान गया। आज से हमारी दोस्ती ख़त्म। बादशाह ने कहा, अभी इसी वक्त मेरी नज़रों से दूर चले जाओ। वो गूंगा चला गया। उसके जाने के बाद राजा फल का आखिरी टुकड़ा खाने लगा, लेकिन फल को चबाते ही उसने फल थूक दिया। फल इतना कड़वा था कि उसे खाया ही नहीं जा सकता था। राजा को समझ आ गया कि वो क्यों सारे टुकड़े मांगकर खा जाना चाहता था, और ये भी समझ गया कि उसका प्रेम कितना गहरा था। राजा की दी हुई हर चीज़ वो खुशी खुशी स्वीकार करता था और सदा मुस्कुराते रहता था। इसलिए जब राजा ने उसे फल दिया तो वो भी स्वीकार किया और कड़वा होने के बावजूद मुस्कुराते हुए खा गया। वो सारे टुकड़े इसलिए मांगकर खा जाना चाहता था ताकि राजा को इस बात का पता न चल सके कि वो उसको कड़वा फल खिला रहा था। जब राजा के दिए मीठे फल उसने खुशी खुशी खाए थे तो कड़वा क्यों न खाता। ये बात समझ में आने पर बादशाह पछताने लगा, मगर अब देर हो चुकी थी। अपने संदेह के कारण वो अपना परम मित्र खो चुका था। दोस्तों, सच्चा दोस्त कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा। वो आपको रोकेगा भी तो आपके भले के लिए। सच्ची दोस्ती हमेशा सहज कर रखे। दोस्ती के फल में संदेह का कीड़ा लग जाए तो उसे खराब होते देर नहीं लगती। इसलिए जब भी दोस्ती करे भरोसे की नींव पर करे।